हम एक यूथफुल नेशन हैं। जो हमारे देश की डेवलपमेंट है, जो हमारे देश की इकॉनमी है, वो डिपेंड करती है हमारे यूथ की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। आज हम बहुत बड़ा जनरेशनल चैलेंज जो है हमारे सामने, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम जानेंगे। सबसे बड़ी बात, आज जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है, वो मोर देन 8 मिलियंस जो ग्रेजुएट हैं वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं। लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिस्टम है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो हर साल जो 80 लाख ग्रेजुएट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकें। ये बहुत बड़ा मिसमैच है। और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आज एक मोस्ट अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन है। आज जो सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज है न्यू जॉब्स को क्रिएट करने का, एंटरप्रेन्योरशिप ना केवल अनएम्प्लॉयमेंट का एक सॉल्यूशन है, ना केवल जो नई नौकरियां पैदा करेगा, बल्कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो देश की इकोनॉमी के बहुत बड़े पिलर भी होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज हम जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योर मीन्स होता है जो जॉब क्रिएटर्स और एम्प्लॉयर होते हैं। हर साल जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसको खत्म करने के लिए हमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर चाहिए ताकि बहुत सारी नई नौकरियां क्रिएट हो सकें। आज एक जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हैं वो टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर, जैसे कि बिल गेट्स हैं, मार्क हैं और हमारे देश के नारायण मूर्ति जी हैं, ये ना केवल नई नौकरियां पैदा करते हैं बल्कि ये अपनी इकोनॉमी के बहुत बड़े पिलर भी होते हैं। तो हमें, जैसे इन्होंने अपने एक आइडियाज और अपने स्किल के साथ इतनी सारी नई जॉब्स क्रिएट करी हैं, अब हमारी बारी भी है कि हम भी नए नए आइडियाज को देखें और उस पर काम करें। सेकंड, हमें ये कैसे आइडियाज और स्किल कैसे अपने अंदर क्रिएट करने हैं, अब ये जानेंगे। सबसे पहले जो आइडियाज हैं वो कहाँ से आते हैं। देखिए, आज अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप गुड लर्नर, एम्बिशियस तो होने ही चाहिए। उसके साथ आप एक बहुत बड़े विजनरी भी होने चाहिए, क्योंकि विजनरी का मतलब होता है जो आने वाले कल को आज देख लेता है। तो इसी के साथ हमें देखना है कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण लें कि एक अमेज़न है, उसने क्या किया, एक आइडिया देखा कि बायर और सेलर को कहाँ हम मिला सकते हैं, तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, वहाँ पे बायर और सेलर को मिलाया। आज आप देखें कि वो दुनिया की कितनी बड़ी एक वेबसाइट है। सेकंड, हमने देखा कि लोगों को दिक्कत थी, आइडिया कहाँ से हम ले सकते हैं। लोगों को दिक्कत थी, वो रात को लेट आते थे, उनके पास खाना बनाने का टाइम नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम एक क्लिक के साथ हम फूड को ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारी दुनिया के अंदर जो एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि दुनिया में देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो इसी तरह से आज हमें बहुत सारे आइडियाज़ को हमें ट्राई करना है। जैसे आज हम facebook.com को देखें, उन्होंने सबसे पहले एक आइडिया फेसबुक का नहीं था उनका। सबसे पहले उन्होंने बहुत कुछ पहले आइडियाज़ को ट्राई किया। सबसे पहले उन्होंने एजुकेशनल टूल बनाए, उसके बाद उन्होंने चैट सिस्टम बनाया, उसके बाद उन्होंने म्यूजिक प्लेयर बनाया। बहुत सारे आइडियाज़ को ट्राई किया। लेकिन जब उन्होंने एक आइडिया ट्राई किया कि दुनिया में कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, बाकी सब चीज़ों की वेबसाइट है लेकिन कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहां पे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तब उन्होंने जाके इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया और हमें facebook.com दी। इसी तरह से हमें भी एक आइडिया को फाइंड करना है। जब इस तरह से हम आइडिया फाइंड करेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का ये काम है कि दुनिया के अंदर हमें देखना है कि हम क्या वैल्यूएबल कर सकते हैं। उसका फोकस पैसा कमाने की तरफ नहीं, क्योंकि वो हमेशा गिविंग मोड में होने चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और थर्ड, हमें एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक बहुत बड़ा एक स्किल हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, वो है सेलिंग। हमें एक मार्केटिंग लीडर बनना है, क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना ही नहीं, बल्कि हमें एक विजन को सेल करना आना चाहिए। जब आप एक मार्केटिंग लीडर बनते हैं, तब आप जो आइडियाज़ जो आपके पास है उससे प्रूफ करने में बहुत आपको मदद मिलती है। और सेकंड, एक बहुत बड़ी क्वालिटी चाहिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो,
क्योंकि दो चीज़ें हैं, जहाँ तो आप बहुत स्ट्रेस में हो ज़्यादा अर्न करने के लिए, दूसरा जहाँ तो आप बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हो, आपका इंजॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है दुनिया में कुछ क्रिएटिविटी इनोवेशन करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। हमें सेल नहीं करना है, हमें कमांड करना है। हमें ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि जब आप ब्लेसिंग कमाते हैं तब आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा धन कमाते हो। तो दुनिया के अंदर इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है तो अपने बेनिफिट से पहले हमें दूसरों का बेनिफिट देखना है। आज हमने अपनी यंग जनरेशन को ये टीच करना है कि हमें एम्प्लॉयर बनना है, एम्प्लॉय नहीं। आज हमारे देश को जॉब्स क्रिएटर्स की जरूरत है, जॉब सीकर की जरूरत नहीं है। तो विश यू सुपर सक्सेस इन लाइफ। थैंक्स अ लॉट।